रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रम् महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। महाबाहु, महाबाहु क्या हुआ, किसको कहते हैं? श्री कृष्ण महाबाहु हैं और ऐसे अर्जुन भी महाबाहु है। कहने का क्या तात्पर्य है? महाबाहु प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो। प्रकृति के अंदर अंदर जो कार्य क्षेत्र है वहां तो सभी के पास बाहु हैं, भुजाएं हैं, सब कार्य करते हैं। लेकिन प्रकृति की सत्ता से, प्रकृति से परे महान सत्ता में, महान सत्ता को कौन सी हो गई? परमेश्वर की में जिसका कार्य क्षेत्र, उससे हट के, उससे ऊपर उठ के जो कार्य होता है वो किसका हो सकता है? वो महाबाहु का ही हो सकता है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है, और अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है। भगवान कृष्ण पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं और जिस पूर्णता को प्राप्त कर चुके हैं, अधिकतम सीमा में पहुंच चुके हैं, उस मार्ग पर अर्जुन अभी चल रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि वो अभी शुरुआत है, प्रवेशिका में है। वो मंजिल मार्ग का दूसरा छोर तो है। भगवान कृष्ण की जो स्थिति है बता रहे हैं, वो मंजिल तक पहुंच चुके हैं और अर्जुन मार्ग में है। लेकिन क्या समानता है दोनों में? मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। योगेश्वर, उनको योगेश्वर कहा। कृष्ण बोल रहे हैं, वो सॉरी अर्जुन बोल रहे हैं, योगेश्वर आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों, पेट को बोलते हैं, बहुत उदरों वाले और अनेक विकराल दाढ़ों वाले। दाढ़ें कैसी हैं? बड़ी बड़ी, विकराल, भयानक लग रही हैं। ऐसे आपके महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। त्राही त्राही सभी लोगों में मची हुई है और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं, क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कैसे देखा है? अपने जैसा देखा है, मानव शरीर में, सखा रूप में देखा। लेकिन अब जो रूप, विराट रूप देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यहाँ तक कि इतना बड़ा रूप देख करके वो व्याकुल हो रहा है, भयभीत हो रहा है। आगे अर्जुन बोल रहे हैं अगले श्लोक में, नभः स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। विश्व में सर्वत्र अणुरूप से व्याप्त है विष्णु। अभी सामने तो भगवान का व्यापक और विराट रूप नजर आ रहा है, लेकिन विश्व में भगवान जो व्याप्त हैं वो किस रूप में? बड़े से बड़ा तो रूप है ही है उनका, अणु रूप, छोटे से छोटा रूप भी भगवान का है। उस अणु रूप से वो व्याप्त हैं, मतलब उनका रूप वो इतना छोटा है कि जिसको हम देख नहीं सकते। विराट रूप तो दिव्य चक्षु मिले अर्जुन को तब देख पाए, और अदरवाइज जो परमात्मा की शक्ति की पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो इतने अणु रूप में व्याप्त है कि इन जन्म चक्षुओं से देखी जा सकती नहीं। आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान, अनेक रूपों से युक्त, फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं अर्जुन? मैं धैर्य खो रहा हूँ और मेरे मन को शांति भी
नहीं मिल रही है आपके इस भयभीत, इस भयंकर रूप को, विकराल रूप को देख करके। कैसा है विकराल रूप, एक बार और देख लें। आकाश को स्पर्श कर रहा है भगवान का वो विग्रह, और पूरा प्रकाश से भरा हुआ है, जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश होता है। अनेक रूप दिखाई दे रहे हैं उसमें, विराट रूप में। मुख, उनके कितने ही मुख हैं जो खुले हुए हैं, फैले हुए हैं, और नेत्र कैसे हैं, एकदम विशाल और प्रकाश से भरे हुए। उनकी तरफ देखना भी कठिन हो जाए तो डर तो लगेगा ही देख करके। वही अर्जुन की भी हालत हो रही है। वो कह रहा है मैं शांति को नहीं पा रहा हूं। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि, कालाग्नि क्या है, काल के लिए भी जो अग्नि हो, काल को भी अग्नि की तरह ग्रसित करने वाला कौन हो सकता है, परमात्मा। आपके विकराल दाढ़ों वाले और कालाग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर, मुख कैसे हैं भगवान के, जैसे वो काल को भी निगल रहे हो, ऐसे आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। दिशा भ्रम हो रहा है उसको। क्यों कि चारों तरफ उन्हीं की विशालता, भगवान की ही विराटता दिखाई दे रही है। दिशाएं कहाँ नजर आएंगी चारों ओर, क्योंकि प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। तो क्या हो रहा है, चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है, दिशाएं लुप्त हो गई। आपका ये रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। ये एक बात ध्यान देने योग्य है। भगवान का वो रूप देख के अर्जुन को सुख नहीं मिल रहा। भगवान के कौन से रूप से सुख मिलता है? सौम्य रूप से ना, मंदिर जाते हैं, भगवान विष्णु का कितना प्यारा विग्रह होता है माँ, हाथ में गदा है, चक्र है, कमल है, पुष्प है। सुख नहीं मिल रहा अर्जुन को। हम कहते ना हमें भगवान के दर्शन हो, तो देखो अर्जुन को दर्शन दिए भगवान ने। नहीं चाहिए ना ऐसा सुख, ऐसा दर्शन। और देखो फिर भयभीत होने के बाद अर्जुन जो है वो क्या कहता है, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पिता में द्रोणाचार्य और वो कर्ण जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वो कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सबके सब वक्त्राणि ते रमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र और हमारे पक्ष के भी जो योद्धा हैं वो आपके भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कितने ही चूर्ण में चकनाचूर हो रहे जा रहे हैं, सिरों सहित उनके सिर टूट रहे हैं। कैसे? आपके दांतों के बीच में चिपके हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कितना भयंकर रूप होगा वो। वे किस वेग से आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ, वेग के साथ प्रवेश कर रहे हैं सबके साथ।
अब वो जिस वेग से सब प्रवेश कर रहे हैं भगवान के विकराल दाढ़ों में, खुले हुए बड़े बड़े मुखों में, तो अब उनका वेग देखें अगले श्लोक में। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवा विमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा दिशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह, नदियों के बहुत से जल प्रवाह में, इस नदी में बहुत जल होता है, अपने में विकराल होते हुए भी जली जल होता है। उसका अपना रूप ही इतना बड़ा होता है नदी का, विकराल शब्द से बोल रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर दौड़ते हैं और समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय जो भी ऊपर बताए आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करती हैं। जैसे नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उनका अपना भी इतना बड़ा रूप होता है विकराल नदियों का, और फिर वो किस तरह समुद्र में गिरती हैं, उससे यहाँ पे तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं अर्थात वे योद्धा अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं। आपके समक्ष उनका बल अत्यल्प है। जैसे नदी समुद्र में गिरती है तो समुद्र को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समुद्र बहुत विशाल है, बहुत गहरा है। बेशक नदी की अपनी शक्ति है, बहुत जल, इतनी बड़ी जल वाटर बॉडी होती है नदी जो है, कितना जब बहती है तो कितनी तेजी से बहती हुई नजर आती है, विकराल रूप होता है नदी का। ऐसे ये सब योद्धा जो भगवान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, वो कितने भी चाहे बलशाली हो, कितने भी शूरवीर हो, लेकिन जब आप में प्रवेश कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं आप तो समुद्रवत हैं, भले वो अपने में कितने भी शूरवीर, आपके समक्ष उनका बल कुछ भी नहीं है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए उदाहरण अगले श्लोक में। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगः। क्या दृष्टांत दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं ये बताने का कि वो जो योद्धा भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, पहले नदी के जैसे बताया, अभी और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से प्रवेश करते हैं। देखा ना बरसात में कहीं रोशनी होती है, बड़ा सा बल्ब जल रहा होता है, सारे पतंगे उसकी तरफ आते जाते हैं और अपने को उसको स्पार करते जाते हैं। वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे पतंगे जो है ढेर के ढेर उस रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और अपने को सुहा कर देते हैं। वैसे ये सब प्राणी आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर ले यसे ग्रस मानहा समन्ताल लोकान समग्रान वदने ज्वलति तेजोभिरापो ये जगत् समग्रम आसस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। आप उन समस्त लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं। ना एक बार टीवी में जब आया था वो सीरियल, तो भगवान चारों तरफ से उनको चाट रहे हैं, जो उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, चाट रहे हैं, उनके दाढ़ों में चिपके हुए निगलते जा रहे हैं और उनका आस्वादन कर रहे हैं, जैसे रस ले रहे। हे व्यापनशील परमात्मा, आपकी उग्र प्रभा, ये आपका तेज प्रकाश संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रहे। आपके तेज से ये सारा जगत व्याप्त है और तप रहा है। तात्पर्य ये है, कैसे तप रहा है, क्या तात्पर्य है कि पहले आखिरी संपद परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात
दैवी संपत्ति का फिर कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाता। एक बार चला था कि साधक जब साधना करता है तो अपनी विकारों पर जीत पाता है, उन पर वर्क करता है कि मेरे सब विकार धुल जाएं। किसकी सहायता से? दैवी संपत्ति, सद्गुणों से। सद्गुणों को बढ़ाता जाता है साधक और अवगुणों को, आश्रित संपत्ति जो है उनको नष्ट करता जाता है। धीरे धीरे एक समय आता है जब आश्रित संपत्ति पूरी तरह समाप्त हो जाती है, दैवी संपत्ति उभर के आ जाती है। तो जब युद्ध के मैदान में कौरव भी थे, पांडव भी थे। कौरव आश्रित संपत्ति को रिप्रेजेंट करते हैं और पांडव दैवी संपत्ति को रिप्रेजेंट। जब सारे कौरव मारे गए युद्ध के मैदान में, तो सोचने की बात है कि फिर वो जो पांडवों की सेना थी वो वहां क्या करती? वो भी वहां से विदा लेगी। ठीक इसी तरह से साधक के जीवन में जब आश्रित संपत्ति साधना करते करते समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है, तो फिर दैवी संपत्ति का भी कोई प्रयोजन शेष रहता नहीं है। उसके लिए कह रहे हैं कि तात्पर्य है कि पहले आश्रित संपत्ति परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। जैसे ऊपर बताया कि पहले धृतराष्ट्र के पुत्र सारे उसमें भगवान के मुखों में जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उसके बाद जो पांडव हैं वो भी, पांडव और उनकी जो सेना के सैनिक हैं वो भी सब उसी में प्रवेश कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि दैवी संपत्ति का क्योंकि प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वो भी उसी स्वरूप में परमेश्वर के दिव्य स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा, अर्जुन ने क्या देखा? पहले सारे कौरव पक्ष के भगवान के मुख में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद उसके अपने पक्ष के जो योद्धा हैं वो श्री कृष्ण के मुखों में विलीन होते जा रहे हैं। उसने पूछा, अर्जुन ने पूछा, श्रीमद् भगवद गीता 11 अध्याय श्लोक नंबर 31। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन कह रहे हैं मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न हो। जब विराट रूप देखा तो अर्जुन को भयंकर लगा, वो रूप सह नहीं पा रहा था, इसलिए वो नमस्कार कर रहा है। और क्या कह रहे हैं अर्जुन? आप प्रसन्न हो। हे आदि स्वरूप, मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूँ। भली प्रकार जानने से अर्जुन का क्या तात्पर्य है? जैसे आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं? वो इतना उग्र रूप देख करके अब उसके अंदर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी प्रवृत्ति, आपकी चेष्टाओं को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये चारों ओर आपकी चेष्टाएं जो मैं देख रहा हूँ वो मेरी समझ के बाहर है। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण बोले, श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भगवान ने बोला, अर्जुन मैं लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। यहाँ में क्या समझ आ रही है कि काल भी परमात्मा का ही रूप है। और इस समय जो दृश्य
अर्जुन को दिखाई दे रहा है। जिस रूप में भगवान के दर्शन अर्जुन को हो रहे हैं, तो वो काल रूप से हो रहे हैं। और कैसा काल? बढ़ा हुआ काल, क्योंकि चारों तरफ जैसे वो सब अपने अंदर ले रहे हैं सृष्टि। और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। प्रतिपक्षियों मीन्स शत्रुओं की सेना में स्थित जितने योद्धा हैं, कौरव सेना खड़ी थी ना सामने, उस प्रतिपक्षियों की सेना में जितने भी योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे। इसीलिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। भगवान पहले ही प्रवृत्त हो चुके हैं उनका नाश करने के लिए। अर्जुन मारे या ना मारे उनको, तब भी अगला श्लोक, तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मय्यैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, है ना। काम तो भगवान पहले ही कर चुके हैं, उसके मारे बिना भी मार देंगे, लेकिन अपने भक्त को यश दिलाने के लिए उसे निमित्त बनाना चाहते हैं। और दूसरा, जो स्वभाव से उसका कर्म है, उससे भी तो उसको च्युत करना नहीं चाहते ना। भगवान क्या चाहते हैं हर जीव से, कि जो कर्म उसको दिया है, जो रोल प्ले करने को उसको भेजा है, वो रोल वो अच्छे से करे। अर्जुन क्षत्रिय है, तो युद्ध सामने आया है तो वो युद्ध करे। ऐसा स्वभाव से कर्म और धर्म युद्ध जो है वो करना आवश्यक है। उसके लिए उसको प्रेरणा दे रहे हैं भगवान। कह रहे हैं शत्रुओं को जीत, समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। शत्रुओं को जीत करके एक अच्छा जीवन, समृद्धि का जीवन, संपन्न राज्य को भोगने का जीवन जी। ये सारे शूरवीर तो मेरे द्वारा पहले ही मारे हुए हैं, उनको देख के तो थर-थर मत कांप, ये मेरे अपने हैं, इन्हें कैसे मारूं। सव्यसाचिन, अर्जुन को बोल रहे हैं सव्यसाचिन, दोनों हाथों से बाण चला लेता था ना। तू केवल निमित्त मात्र बन, निमित्त बन। बहुत बड़ी शिक्षा है हम जीवों के लिए। हम भगवान की शरण में जब आ जाते हैं, पूरे हृदय के साथ समर्पण कर देते हैं, उनके हो जाते हैं, फिर तो जीवन में हमसे जो भी कर्म होता है, ये हम पक्क निश्चय रखें, उसमें तो हम सिर्फ निमित्त होते हैं, करने कराने वाले तो प्रभु होते हैं। भगवान ने कहा ना, कर्म करावन आप पे, आप मानुष की कुछ नहीं हाथ। तो इनडायरेक्टली गुरु तो यही कहता है ना, पर किसके लिए है ये बात कि करण करावन आपो, आपके भगवान ही सब कुछ करते हैं, उसके लिए जो अपने आप को समर्पित कर चुका है सच्चे हृदय से। उसने तो शरणागति ले ही ली है ना, शुरू में ही ले ली थी शरणागति अर्जुन ने। प्राय सर्वत्र श्री कृष्ण ने कहा है, पहले भी क्या कि कई बार हमने सुनी है ये बात, क्या कि वो परमात्मा ना कुछ स्वयं करता है, ना कराता है, ना संयोगी जोड़ता है कि ऐसा हो जाए तो ये परिणाम निकले किसी भी कर्म का, किसी भी परिस्थिति का। मोहावृत्त बुद्धि के कारण ही लोग कहते हैं कि परमात्मा कराता है। ऐसा गीता में कई बार आया है, और ये भी कहा है कि लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परमात्मा कराता है या परमात्मा करता है। किंतु अब देखो यहाँ थोड़ा सा विरोधाभास है, किंतु यहाँ तो वे स्वयं ताल ठोककर खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन, करता धरता तो मैं हूं, मेरे द्वारा ये पहले से ही मारे हुए हैं, तो बस खड़ा भर हो जा, यश ले ले। तो कितने में तो लगेगा अर्जुन ने मारा, तो यश किसको मिलेगा? अर्जुन को। ऐसा इसलिए है, ये बात किस लिए आ रही है, ये रामचरितमानस से बोल रहे हैं यहाँ, सो केवल भगतन हित लागी। यस, तो भगवान केवल भक्तों के लिए करते हैं कि तू बस निमित्त मात्र खड़ा भर हो जा, करता धरता तो मैं, हर किसी के लिए नहीं। अर्जुन उसी अवस्था को प्राप्त कर चुका था कि भगवान स्वयं ताल ठोक कर खड़े हो गए। पूरी जिम्मेदारी भगवान के ऊपर, भगवान ने अपने ऊपर ले ली।
कौन से अर्जुन की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली प्रभु ने? कह रहे हैं अनुराग ही अर्जुन है। कोई उस महाभारत के युद्ध के अर्जुन का दायित्व ही परमात्मा ने संभाला हो, ऐसा नहीं। अनुराग, जिस हृदय में भी अनुराग जन्म ले लेता है, समझो वही अर्जुन है और वही परमात्मा का सच्चा भक्त है। और ऐसे भक्त का सब कुछ दारोमदार योगक्षेमम वहम्यम सब कुछ वही वहन करते हैं। ये पक्की बात है। अनुरागी के लिए भगवान सदैव खड़े हैं, उन्हीं के कर्ता हैं, रथी बन जाते हैं। अर्जुन का जैसे रथ संभाला, प्रतीकात्मक है ना, उसका जैसे युद्ध में लड़ने के लिए जिस रथ पे बैठ के युद्ध किया जाता है, उस रथ को दिखा रहे हैं वहां पर। लेकिन यहाँ हम लोगों के सबके शरीर रथ हैं। हमारे शरीर रूपी रथ को चलाने वाले हमारे जब प्रभु हो जाते हैं, हमारे गुरु हो जाते हैं, तब वही तो करता होते हैं। हम कहाँ करता रह जाते हैं, लगता भी नहीं है, कभी आता भी नहीं है कि मुझसे कुछ हो रहा है। यहाँ गीता में तीसरी बार साम्राज्य का प्रकरण आया। देखो, इस श्लोक की जब हिंदी पढ़ी थी ना, तो पहली लाइन में भगवान ने कहा था, तो युद्ध के लिए खड़ा हो, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत और समृद्धि संपन्न राज्य को भोग। तो साम्राज्य का प्रकरण तीसरी बार आ रहा है। शुरू में भी दूसरे अध्याय में भगवान ने बोला ना कि तू हारेगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीतेगा तो साम्राज्य को भोगेगा। अब तीसरी बार भगवान सेम बात कह रहे हैं, जबकि पहले अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। उसने ही कहा कि पृथ्वी के धन धान्य संपन्न अकंटक साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन या त्रैलोक्य के राज्य में भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे इस शोक को दूर कर सके। ये तो बात वो पहले स्पष्ट रूप से कह चुका है भगवान के साथ। और ये सब करके तड़पन बनी ही रहेगी तो हमें नहीं चाहिए। युद्ध करके हम तड़पते रह जाएं तो ये सब साम्राज्य वम्राज्य हमें नहीं चाहिए, वो कह चुका है। आज भगवान फिर कह रहे हैं उसको यही बात। भगवान योगेश्वर ने कहा, इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व और जीतने पर महामहिम की स्थिति मिलेगी। और यहाँ 11वें अध्याय में कहते हैं कि ये शत्रु मेरे द्वारा मारे गए हैं, तो निमित्त मात्र भर बन जा, यश को प्राप्त कर और समृद्ध राज्य को भोग। फिर वही बात, जिस बात से अर्जुन चौंकता है, जिससे वो अपने शोक को मिटता हुआ भी नहीं देखता, क्या श्री कृष्ण फिर भी वही राज्य देंगे? सवाल है ये। नहीं, वस्तुतः विकारों के अंत के साथ परमात्म स्वरूप की स्थिति ही वास्तविक समृद्धि है, जो स्थिर संपत्ति है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अरे यही तो है राजयोग का परिणाम। राजयोग, स्वयं पर राज, अपने अंदर राज, अंदर का राज, स्वयं पर राज, स्वयं का मालिक बनना। आज गुरु हमें मालिक बना रहे हैं, अपने मालिक स्वयं, जबकि हमारा ही मन जो है जिसको हमें मालिक बना, हमें उसका मालिक बनना है। हम उसके दास बने हुए थे। गुरु उस दासत्व से ऊपर उठा रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, हमारी जंजीरें तोड़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो राज्य वो दे रहे हैं ना अर्जुन को, जिस हमें अर्जुन को निमित्त करके, हम श्रोताओं और पढ़ने वालों के लिए, गीता समझने वालों के लिए ये इशारा है कि क्या है वो साम्राज्य, क्या है वो राज्य जो भगवान अर्जुन के माध्यम से हमको समझाना चाह रहे हैं। मैं फिर एक बार दोहराना चाह रही हूँ, विकारों के अंत के साथ, आसुरी संपद है ना हमारे अंदर, अनंत विकार है ना हमारे अंदर, जन्मों से जो हमने इकट्ठे कर लिए हैं, धीरे 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 उनका जब अंत होता है गुरु कृपा से, गुरु के ज्ञान से, साधक की अपने परिश्रम से, तो परिणाम निकलता है परमात्म स्वरूप की स्थिति, उसमें स्थिति मिलती है। और यही वास्तविक समृद्धि है। हम तो संसार की, बाहर की राज्य, बाहर की संपत्ति, बाहर की समृद्धि को वास्तविक समझ के बैठे हैं, उसको पकड़ के बैठे हुए मरने दर पर देखो कितना बड़ा राज खुल रहा है। आज हर किसी को आंखें खोल के ये समझने के लिए पॉइंट आ रहा है गीता में कि अपने विकारों के अंत के साथ परमात्मा स्वरूप में जो स्थिति है साधक की, वही वास्तविक
और केवल वास्तविक समृद्धि है वही केवल स्थिर संपत्ति है। स्थिर संपत्ति मीन्स दुनिया की संपत्ति आने और जाने वाली है, कभी आएगी तो कभी खो जाएगी, रहेगी नहीं। और ये संपत्ति हमारी जो है ये सदा हमारे साथ आज भी रहेगी और सदा सदा शरीर छोड़ने के बाद भी हमारी ही रहेगी, जिसका कभी विनाश नहीं होता। इसको राजयोग कहा। भक्तों के पास जो गुरु पूर्णिमा का आशीर्वाद पहुंचा है उसमें वो राजयोग की ही बात तो आई थी, मन के मालिक बनना। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा प्रतिष्ठा युध्यस्व जेता स्थिरणे सपत्नान्। इन द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। मेरे मारे हुए मीन्स वो पहले से ही मैंने मार दिए, उन मरे हुओं को मार। तो कहने का क्या मतलब है कि संसार में जो कुछ भी हम प्रकृति अपने चारों तरफ फैला के बैठे हैं, यदि एक बार भी हम सच्चे मायने में शरणागति ले लेते हैं तो परमात्मा ने हमारी प्रकृति पहले ही समेट दी हुई होती है। केवल हमसे साधना करा के तो केवल वो हमें यश का भागी बनाना चाहते हैं, इतना हम समझ लें। भय मत कर, क्योंकि कई बार डर जाता है साधक, कई बार डर जाता है, तो उस डर से मुक्त कर रहे हैं भगवान। आज संग्राम में बैरियों को तो निश्चित जीतेगा। कौन से बैरी हैं? मेरे ही विकार। और भगवान कितनी गारंटी दे रहे हैं कि तू लग इस काम में, तू जरूर जीतेगा। इसलिए तू युद्ध कर। कौन सा युद्ध? अंतःकरण का युद्ध, आंतरिक युद्ध, दैवी संपद और आश्री संपद के बीच का युद्ध। डट के खड़ा हो जा, भगवान ये कहते हैं। यहाँ भी योगेश्वर ने कहा कि ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं, इन मरोगों को तू मार। स्पष्ट किया कि मैं करता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। जबकि 5वें अध्याय के 13वें, 14वें और 15वें श्लोक में उन्होंने कहा भगवान करता है। 18वें अध्याय में वे कहते हैं कि शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक कार्य के होने में 5 माध्यम है: अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव। वहां जाके लास्ट में गीता के आखिर में अध्याय में इन 5 करणों को बताते हैं किसी भी कार्य के होने में। और यहाँ कहते हैं मैं करता हूँ। जो कहते हैं कैवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं वे अविवेकी हैं, ऐसा बोला। जब बोला ना कि अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, जो कहते हैं कि कैवल्य स्वरूप परमात्मा करते हैं वे अविवेकी हैं, यथार्थ नहीं